जोरावर जी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भी, अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेटर्स की, अगर मैं बात करूं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर की, एसएमसी के मेयर ने एक कोविड वेलनेस सेंटर बनाने शुरू कर दिए और उनकी तस्वीरें भी जो है वो ट्विटर के ऊपर आ गई कि वो कोविड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने ऐसा कुछ किया हो, ऐसा नजर नहीं आया। एक भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर जरूर नजर आए, वो भी कोविड की टेस्टिंग साइट के ऊपर, वो भी मीडिया कर्मियों के साथ झगड़ते हुए। तो कोविड की टेस्टिंग साइट पर कॉर्पोरेटर आना चाहिए। कोविड के वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर जो कॉर्पोरेटर्स हैं, अलग अलग पार्टीज के जो इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स हैं, वो जाकर वहां पर तस्वीरें खिंचवाते नजर आए, जबकि वहां पर उनका कोई काम ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कोई कोविड वेलनेस सेंटर बनाया हो, या फिर वो ऑक्सीजन पहुंचाने में या राशन पहुंचाने में किसी ना किसी तरीके से लोगों की मदद कर रहे हो, वो कहीं पर नजर नहीं आया। तो क्या आपको लगता है कि इस टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में भी, ये हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये फोटो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, इन्हें लोगों की मदद करनी हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि टेस्टिंग साइट पे कॉर्पोरेटर क्या ही मदद कर पाएगा। पल्लवी, अच्छा होता कि अगर आप, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक सवाल है और इस सवाल को शायद ही कोई बहादुर बोल्ड लीडर होगा जो जवाब देगा। हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड 19 के केसेस तो दिन ब दिन कम हो रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ डेथ्स है, खास तौर पर जम्मू डिवीजन में, उसमें किसी भी तरीके की रोक नहीं लग रही है। कल जो है फिगर थोड़ा सा कम आया, लेकिन उसके बाद ओवरनाइट कई सारे लोगों ने अपनी जान जो है वो कोविड 19 के कारण गंवाई। इस टाइम पर कोविड 19 की सिचुएशन की मैनेजमेंट किस तरीके से सरकार कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं टीम जम्मू के चेयरमैन और सोशल एक्टिविस्ट जोरावर सिंह। जोरावर जी, कैसे देखते हैं इस टाइम पर जो सिचुएशन बनी है, खास तौर पर जम्मू खित्ते में, जहां पर सिचुएशन इस कोविड की सेकेंड वेव में इज मच वर्स देन इन कश्मीर एंड इट इज मच वर्स देन इट वाज इन द फर्स्ट वेव। देखिए पल्लवी, ये जो हाहाकार हम देख रहे हैं हर तरफ, पूरे देश में और विश्व में भी है, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, कहीं से भी कोई खास अच्छी खबर नहीं आ रही जब हम कोविड 19 की बात करते हैं। बड़े बड़े शहर जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे हैं, वहां से भी आप देखिए कि मौत के आंकड़े किस तरह बढ़े, और 4 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गया पर डे, अगर हम पिछले 10-15 दिन के आंकड़े देखें। लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली कई ऐसे राज्य हैं जहां पर, जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र की बात करें, वहां पे ये जो आंकड़े हैं पॉजिटिविटी के और रिकवरी के, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक बड़ा अच्छा साइन जा रहा है। लेकिन अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करें, तो हम अगर पिछले 15 दिन का भी डाटा कलेक्ट करें, तो ये बड़ा एक स्टार्टलिंग रेवल्यूशन सामने आ रही है कि हमारे जम्मू रीजन में अगर हम बात करें, एज कंपेयर टू कश्मीर, जैसे आपने बात कही, तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट और डेथ की जो रिपोर्ट्स हैं बहुत ज्यादा आई हैं। और बीच में एक आधा दिन, यानी कि पिछला कल अगर देखें, तो हम समझते हैं कि 10 से नीचे सिर्फ मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो है वो डेथ रिपोर्ट्स हुई हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, तो हर रोज 20, 22, 18, 25, मतलब कि उस तरीके से ओवरऑल देखें, तो अगर हम इसको रेट करें विद द नेशनल डाटा, तो हम उनसे ऑलमोस्ट मोर्टेलिटी में ज्यादा है। कि यानी कि जितना नंबर ऑफ केसेस पॉजिटिव किसी और राज्य में आ रहे हैं, और वहां पे अगर मोर्टेलिटी को हम देखें और सेम जम्मू कश्मीर में देखें, तो जो दर होना चाहिए उससे ज्यादा है। ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है, और गवर्नमेंट को, मुझे लगता है कि इस पे सीरियसली वर्कआउट करना चाहिए, कहाँ पे कमी रह रही है, कौन कौन से लूप होल्स हैं जो कि इस वक्त इमीडिएटली प्लग करने जरूरी है, ताकि जो इंसानी जाने हैं हम सब बचा सकें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से इस कोविड की सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसको हमें ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात की, ऑब्वियसली जम्मू रीजन में बात करें तो सबसे ज्यादा डेथ रेट्स वहीं पे रिपोर्ट हो रही हैं। उसकी कुछ वजूहत हैं कि जब एक पेशेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर होता है बाकी कोविड हॉस्पिटल से, यानी कि उसका कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा डाउन आ रहा है, और उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके साथ में जुड़ी होगी। तो यहाँ पर हम देखें तो वेंटिलेटर्स की बात करें, आईसीयू बेड्स की बात करें, तो कंपैरेटिवली बहुत कम है। मैं उसको सीधे तौर पे कहता हूँ कि अगर हमारे पास 100 पेशेंट एट ए टाइम अगर मेडिकल कॉलेज में आते हैं, लेकिन अगर बेड्स ही वहां पे 50 to 60 है, तो कैसे डील करना है, एक ये चीज समझना बहुत जरूरी है, जो आम लोगों को शायद, पल्लवी जी, इसका इतना आइडिया नहीं होगा कि हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हालांकि उनकी भी जो स्ट्रेंथ आप देखिए,
फार लेस है, बहुत कम है। तो हम्म, उसके बावजूद इतने स्ट्रेस लेवल पे ये पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जान बचे। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो पीछे आपने देखा हाहाकार जैसे देश में मचा, हमारे जम्मू में भी मचा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी आई। लेकिन उसकी अगर हम गलती एक मेडिकल ऑफिसर, एक डॉक्टर पे, एक नर्स पे डालेंगे, वो कहना गलत होगा। हम्म, ये चीजें, ये इंतजाम करना, चाहे वो कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन हैं, आईसीयू बेड्स हैं, एडिशनल जो सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया है, तो और जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी 50% रिजर्व करने की बात की है। यही चीजें अगर आज से महीना पहले या जब 23-24 को लॉकडाउन किया था, अगर उसी टाइम पे ले ली जाती, तो मैं समझता हूँ कि काफी जानें हम बचा सकते थे। और मेडिकल कॉलेज की जैसे आपने पर्टिकुलरली बात की है, यहाँ पर भी यही चीज देखने को आ रही है कि जैसे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ये अल्टीमेटली इतनी ज्यादा जाने गई, उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहां पर जो पॉलिसी मेकर्स, जो डिसीजन मेकर्स टॉप लेवल पे बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनकी, कहते हैं कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेने की वजह से ये हालात हमारे मेडिकल कॉलेज में बने। देखिए मेडिकल कॉलेज में जितनी वैकेंसीज थी, चाहे हम मेडिकल स्टाफ की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, नर्सेज कहा गया कि 250 नर्सेज की वैकेंसी है, उसे फिल करना है। और ये सभी वैकेंसीज आज ही अचानक से इमर्ज नहीं हुई है। पिछले साल भी ये वैकेंसीज थी, काफी देर से ये वैकेंसीज रही हैं, लेकिन प्रमोशंस को लेकर झगड़े हैं, उसके बाद नए रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम्स आई। और अभी तक हालांकि कोविड 19 का पेंडेमिक पिछले साल से चल रहा है, उसके बावजूद भी इन वैकेंसीज को फिल नहीं किया गया। जहां पर आपको मेडिसिन के डॉक्टर्स की जरूरत है, वो जरूरतें फिल करने की जरूरत थी, वो नहीं किया गया। तो कैसे देखते हैं कि अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, लेकिन उसके बाद जब लोग पॉइंट आउट करते हैं या मीडिया में पॉइंट आउट किया जाता है कि स्टाफ की कमी है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से रिबटल आ जाता है कि हमारे पास तो स्टाफ की कोई कमी नहीं है। तो इसे कैसे देखते हैं कि अनटिल अनलेस यू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ शॉर्टेज एंड यू ट्राई टू रेक्टिफाई इट, टू यू ट्राई टू रिक्रूट पीपल, तब तक तो मैच सॉर्ट आउट नहीं होगा। इफ यू जस्ट थिंक कि कोई बात नहीं, हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है, वी आर मैनेजिंग, फिर तो सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। आई थिंक यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट पल्लवी। और मैं समझता हूँ कि आज के ये हालात पूरे विश्व में कभी नहीं बने। ये महामारी एक अपने आप में ऐसी आई है कि जिसका अभी तक इलाज नहीं है। कोशिश की जा रही है, चाहे वैक्सीनेशन की बात करें या जो भी दवाई इस्तेमाल में आ रही है। आज ही डीआरडीओ ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने सुना है कि एक वैक्सीन, एक दवाई जो है लॉन्च की है डिफेंस मिनिस्टर साहब ने और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, जो कि जो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो लो आती है, उसको कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव रहेगी और आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जहां पर फिर बात जम्मू कश्मीर की बात करें हम, तो यहाँ पर ये ठीक आपने पॉइंट आउट किया कि ये आज से थोड़ी दिक्कत आ रही है मेडिकल ऑफिसर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की। और मैं समझता हूँ कि जब पहली वेव आई, पहली वेव में कैजुअलिटी लेवल इतना नहीं था, लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बैक ये बात कर दी थी कि सेकेंड वेव विल बी डेंजरस एंड वी मस्ट वर्क ऑन and creating more and more and upgrading health infrastructures in the entire India। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि जिन लोगों ने, जो हाईएस्ट चेयर्स पे बैठे हैं, उन्होंने इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए था। शायद वो लापरवाह हो गए और यहाँ पर इलेक्शंस को इम्पोर्टेंस आपने देखा दी गई। और उसके बावजूद आप देखें कि पिछले 2-3 सालों से मैं रेगुलरली देख रहा हूँ, आप और जो बाकी हमारे जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हजारों एनएचएम एम्प्लॉयज जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल उसमें थे, उनको जब टर्मिनेट किया गया और वो चीखो पुकार लगा रहे थे, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ काफी ज्यादा उसमें था, लेकिन उनको इन्होंने ऑब्जॉर्व नहीं किया। आज देखिए कि इतने हालात बने हैं। आज से जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ऑलमोस्ट 8 महीने पहले इन्होंने जब इंटरव्यूज कॉल की और जो फाइनल लिस्ट निकाली, तो शायद 1,000 के करीब डॉक्टर्स का वो था, जिसमें से हार्डली 400 या 500 लोगों ने ज्वाइन किया। बाकी जो पोस्ट हैं वो फिल नहीं हुई, या तो वो रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज में थी, दूर दराज हिली बेल्ट में थी। आज गवर्नमेंट को चाहिए, जब हमारे पास क्वालिफाइड हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए स्टाफ है, उनकी डिप्लोमाज या डिग्रीज हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड, व्हाई डोंट दे कन्विंस देम एंड दे एंगेज देम। ये कब करेंगे? जब हालात बद से बदतर हो जाएंगे या हालात सामान्य हो जाएंगे। आज ये डिसीजंस लेने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अभी तो हम मतलब इस सेकंड वेव से गुजर रहे हैं। और जम्मू इतना बड़ा वेल इक्विप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखे, आज आके हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही है। एम्स का कब से इन्होंने कहा है कि शुरुआत करेंगे, नींव पत्थर ही डली है, लेकिन जिस तेजी से इनको काम करना चाहिए था,
वहां पर भी आप देख रहे हैं सामने है। और जो अगर आज सीडी हॉस्पिटल को कोविड बनाया, गांधीनगर हॉस्पिटल को कब तक बना के रखेंगे? देखिए, एक चीज को आपको एडमिटेड फैक्ट मानना चाहिए कि अगर गलती हुई है, यू मस्ट एक्सेप्ट दैट, एडमिट दैट मिस्टेक, एंड आगे क्या करना है उसको हेल्दी वे में और पॉजिटिव वे में हमें सोचना चाहिए। और सो डैट कि अगर आज तो सिर्फ कोविड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितने कैंसर पेशेंट्स होंगे, हाई डायबिटिक होंगे, हार्ट के हैं, आज किडनीज की प्रॉब्लम्स है और क्रोनिक डिजीज है। आप कब तक ऐसे पेशेंट्स को घर में बैठा के रखेंगे? आज नहीं तो कल वो लोग भी जब कहीं भगवान ना करे अगर बीमार हो जाएंगे, वेयर विल दे गो? आज गवर्नमेंट को चाहिए कि आने वाले कुछ महीनों में जो चीज हो सकती है, उसकी अप्रहेंशन सामने दिख रही है, इंडिकेटर्स है, तो आज से ही अगर उस पर वर्कआउट नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। जैसे आपने कश्मीर का हवाला दिया, देखिए हमारे जब प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से चाहे वेंटिलेटर्स की बात करें, जो जो भी हेल्थ केयर सिस्टम को और स्मूथन करना था, मजबूत करना था, वहां से जो भी सामान आया, जो भी सिस्टम आया, कश्मीर वैली में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक वो इक्विप कर लिया। इसीलिए आज अगर कोई बडगाम में केस आता है तो उसको रेफरल स्कीम्स में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर नहीं जा रहा। अगर कोई पुलवामा से है, कोई अनंतनाग से है, वो वहां के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वहीं पे कंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज पे ही सारा लोड पड़ गया है। उसका भी कहीं ना कहीं गलती सरकार की तरफ रही कि वो पिछले 6-8 महीने जब हमें फर्स्ट वेव से निकल के टाइम मिला, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज हम, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ की बात करें, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इंटरवीन कर रहा है, आज मेंबर पार्लियामेंट चाहे पीछे गायब रहे, अब वो आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे इमीडिएटली वर्कआउट होना चाहिए। जब तक हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से अपग्रेड नहीं होगा, हम कैसे हैंडल करेंगे? और इतने मिनिमम स्टाफ से कैसे हैंडल होगा जब ऑलरेडी डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है? उनमें से भी कई हमारे भाई बहन जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल में है, वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। ऑब्वियसली जब वो पॉजिटिव आएंगे, उनको भी आइसोलेशन चाहिए। तो आप ये सारा कुछ देखते हुए इनको इमीडिएटली, जो हमारे पास क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको एंगेज करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस मर्जी स्तर पे, और जितनी तेजी से होगा, उतना ही मुझे लगता है कि हम लोगों की जान जो है बचा सकते लेकिन जोरावर जी, इतनी सारी कमियां खामियां जो हैं वो हम भी गिना रहे हैं, आप भी गिना रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिशियंस भी गिना रहे हैं, उसके बावजूद भी जहां पर पॉइंट आउट किया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस की वजह से वी वर कॉट अनप्रिपेयर्ड। कश्मीर में कुछ कदम उठाए भी गए लेकिन यहाँ पर वो कदम नहीं उठाए गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि अभी तक उस एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को बदला नहीं गया है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ इट? क्योंकि जनरली जब पॉलिटिकल सरकारें होती थी, मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगता होगा इस सिचुएशन में उन ऑफिसर्स को बदलना जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो ये सारी प्रिपरेशंस करते, लेकिन जिनके कारण अब ये कमियां खामियां जो है वो देखने को मिल रही हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो वहां पर अटेंडेंट्स ये बताते हैं कि ऑक्सीजन मास्क हमें मार्केट से खरीदना पड़ता है, लीड्स अवेलेबल नहीं है, और बाईपास मशीन को लेकर जो है दिक्कत बनी हुई है। जो अटेंडेंट्स है पेशेंट्स के, उन्हें कहा जाता है कि आप ये सामान लेकर आए, ये सामान लेकर आए, ये सामान लेकर आए, क्योंकि वो सामान ही जो है हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स अगर अब लग सकते हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स अब लगाए जा रहे हैं, तो बाईपास मशीन अब क्यों नहीं प्रोक्योर की जा सकती? वेंटिलेटर आपने अलग अलग सीएचसीज में बांट दिए, अब आपको वापस डीएमसी लाने पड़ रहे हैं। आईसीयू कैपेसिटी, इतनी मौतें हो जाने के बाद अब कोशिश की जा रही है कि बढ़ाई जाए। तो आपको क्या लगता है कि टीम, जम्मू की टीम ने भी कोशिश नहीं की कि कम से कम सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि उस टीम को ही बदला जाए जो टीम रिस्पॉन्सिबल है? यू शुड होल्ड देम अकाउंटेबल। हैं। ऑब्वियसली आई एंडोर्स योर पॉइंट, और मैंने ये बार बार कहा, हर स्तर पे कहा, कि जिन लोगों की नालायकी, जिन लोगों की वजह से ये डिले इन मेकिंग डिसीजंस रहा है, उनको, सरकार को और माननीय गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस हैंड्स हैं, आप बाकी स्टेट से एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। आप देखिए, इतना ह्यू एंड क्राई मचा, मीडिया में आया, सोशल मीडिया में आया, प्रिंट मीडिया में आया, हम सब लोग बोले, कंसर्न शो किया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हमारे डोडा उधमपुर के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने इंटरवीन किया। लेकिन उनकी इंटरवेंशन के बाद 2 से 3 दिन, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल राय है, 2 से 4 दिन हालात सामान्य रहे, उसके बाद बैक टू स्क्वायर जाते नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब को चाहिए, आज वो
बड़ी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हैं, एक अथॉरिटी है, उनको डेली बेसिस पे इन चीजों का जो है रिपोर्ट लेनी चाहिए। कहाँ पे डॉक्टर्स की आपको लगता है कि उनको क्या दिक्कत आ रही है? अब जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया कि ऑक्सीजन मास्क तक जो एक बेसिक नेसेसिटी है आज के वक्त में, अगर वो भी लोगों को बाजार से लेना पड़ेगा, चाहे वो महंगा बिक रहा है या नहीं भी कई जगह मिल रहा, तो उसमें लोगों को ये लगता है कि ये डॉक्टर्स जबरदस्ती करवा रहे हैं। पर डॉक्टर्स के पास अगर स्टोर में ही नहीं होगा तो वो देंगे कहाँ से? मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो पर्दे के पीछे सरकार ने मुहैया करवानी होती है, वहां पे कहीं ना कहीं आज भी जो है वो छूट हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम ऑन ए पॉजिटिव नोट, अब आप देखिए गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 2-3 दफा लगातार दौरा किया है। इसका मतलब यह है अब वो भी डे टू डे बेसिस पे इसकी जानकारी ले रहे हैं, कहाँ पे कहाँ फॉल्टी लाइंस है और उसको दुरुस्त करने की कोशिश भी मुझे लग रहा है की जा रही है। ये लेकिन तब तक संभव नहीं है जब तक एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट स्टेट और सेंटर का, अब यहाँ पे यूटी है, यहाँ पे अगर कोई चीज की दिक्कत आ रही है तो ऑब्वियसली सेंटर में जो लोग बैठे हैं उनसे इनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि जो डिले हो रही है सामान यहाँ तक पहुंचने में या और जो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, वो डिले नहीं होनी चाहिए। इनको संज्ञान लेना चाहिए। डीआरडीओ एक एग्जाम्पल बना है पूरे देश में। अब आप देखिए कितने कम समय में, और आई थिंक 24 मई और 25 वो यहाँ 25th। पर फंक्शनल करने जा रहे हैं भगवती नगर जम्मू में। आप देखिए कितने कम समय में प्री फैब्रिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने 125 जो है आईसीयू बेड्स, और जो रेस्ट 550 में से 125 आईसीयू बेड्स और जो बाकी बेड्स हैं विद ऑक्सीजन जो है वो देने जा रहे हैं। आप देखिए कि आप इनसे ही संज्ञान ले सकते थे कि वो जो 1 महीने में करके दिखा रहे, आपके पास 6 महीने थे, आप कुछ नहीं कर पाए, और जिसके कारण हर रोज इतनी मौतें जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है लेकिन कि गवर्नर जोरावर जी, यहाँ साहब, पर यह भी देखने को मिला कि जहां कश्मीर में जो कॉर्पोरेट्स थे, कॉर्पोरेशन के ओनर्स थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने मिलकर भी एक कोविड का अस्पताल खड़ा कर दिया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वहां पर प्रोवाइड किए, वहां पर जो है बेड्स कैपेसिटी इंक्रीज कर दी ताकि लोग जो है वहां पर भी आ सके। जम्मू में ऐसी चीज कोई देखने को नहीं मिली कि आप कोई बिजनेसमैन है जो इस तरीके से यहाँ पर कोविड का अस्पताल एक खड़ा कर दे, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोवाइड करे, बाईपास मशीन प्रोवाइड करे। क्या समाज की भी कहीं ना कहीं पर कमी है कि यू डू नॉट वांट टू फोकस ऑन दिस पेंडेमिक, यू डू नॉट वांट टू कंसीडर इट? वेल द एंटायर सोसाइटी इज कंसर्न्ड, और मैं समझता हूँ कि समाज में कमी नहीं है, यहाँ पर लैक ऑफ लीडरशिप कहूंगा, और बड़ी जिम्मेवारी से कहूंगा, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से ये लोग ताल्लुक रखते हों। लेकिन अगर ये राजनीति में है और समाज सेवक होने की बात करते हैं, तो आज कहीं ना कहीं लैक ऑफ लीडरशिप मुझे लगता है कि दिख रही है। यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लीडर इज टू लीड, ये मेरा मानना है। और आज के हालात में अगर आम लोग आपकी तरफ, पॉलिटिकल लोगों की तरफ जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपको कितने ही लोग दिख रहे हैं? डर का माहौल सबके घर में है। आप आज मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे जब हम भी कहीं इस उसमें सेकंड फेज हमने लॉन्च किया है मेडिसिन और ड्राई राशन का, जहां कहाँ हालांकि डिस्ट्रेस कॉल्स इतनी ज्यादा नहीं है अभी तक, लेकिन जहां जहां से भी आ रही है, हमारी टीम जम्मू के वॉलंटियर्स प्रयास कर रहे हैं कि उनके एट होम डोर स्टेप्स पे ही जो भी हम कर सकते हैं वो पहुंचाए। लेकिन वेयर इज द लीडरशिप? आप आज इलेक्शन करवाइए, आप देखिए सभी पार्टीज के लीडर्स बाहर दिखेंगे। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कश्मीर में अगर हम, बेशक हम, हमारी लड़ाई रही है कि हम हमेशा जम्मू डिस्क्रिमिनेट होता आया है, लेकिन आपने उनसे भी एक संज्ञान लीजिए कि उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अपने लोगों को बचाने की एक इंसानी तौर पे यहाँ पे पल्लवी, यू विल फाइंड इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे ऐसे नौजवान, ऐसी ऐसी संस्थाएं काम कर रही है कि जो, जैसे आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की जब कमी आई तो कुछ लोग नौजवान आ गए, उन्होंने फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स देने की बात की, लेकिन बिल्कुल। उनको दिक्कत ये आ रही थी कि जिनको जरूरत नहीं है वो भी डर के मारे घर पे सिलेंडर्स रख रहे थे, तो उससे और ज्यादा और पैनिक बटन रीफिल ऑन में हो भी दिक्कतें आ रही थी। गई, रिफिल में भी दिक्कत आ रही थी। इसी तरह और ऐसे यहाँ पर मैंने देखा है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में लगे एम्प्लॉयज, मैं मालिकों की बात नहीं कर रहा, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि दवाइयों का एक मेडिसिन बैंक, अभी टीम जम्मू ने भी शुरू किया है एक मेडिसिन बैंक, जहां जहां पे कोई होम आइसोलेटेड है या कोई क्रॉनिक डिजीज से ऐसे ही पिछले कई सालों से बीमार है, आज सब कुछ शट डाउन है, आज उनके पास हो सकता है पैसा नहीं है अपने 1 महीने की भी दवाई लेने का, तो हम उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने लूप में लिया है और एक प्रयास कर रहे हैं वहां तक पहुंचे। कुछ चीजें ऐसी हैं पल्लवी जहां पर मुझे लगता है कि अगर आज, जैसे आपने खुद कहा कि अगर यहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप होता,
अगर यहाँ पे चुनी हुई सरकार होती तो इतना लंबा समय नहीं होना था, क्योंकि वो लोग लोगों को अकाउंटेबल है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कहें तो किसके ऊपर कहें? अगर लेकिन क्वेश्चन यहाँ मार्क पर जोरावर जी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भी, अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेटर्स की, अगर मैं बात करूं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर की, एसएमसी के मेयर ने एक कोविड वेलनेस सेंटर बनाने शुरू कर दिए और उनकी तस्वीरें भी जो है वो ट्विटर के ऊपर आ गई कि वो कोविड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने ऐसा कुछ किया हो, ऐसा नजर नहीं आया। एक भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर जरूर नजर आए, वो भी कोविड की टेस्टिंग साइट के ऊपर, वो भी मीडिया कर्मियों के साथ झगड़ते हुए। तो कोविड की टेस्टिंग साइट पर कॉर्पोरेटर आना चाहिए। कोविड के वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर जो कॉर्पोरेटर्स हैं, अलग अलग पार्टीज के जो इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स हैं, वो जाकर वहां पर तस्वीरें खिंचवाते नजर आए, जबकि वहां पर उनका कोई काम ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कोई कोविड वेलनेस सेंटर बनाया हो, या फिर वो ऑक्सीजन पहुंचाने में या राशन पहुंचाने में किसी ना किसी तरीके से लोगों की मदद कर रहे हो, वो कहीं पर नजर नहीं आया। तो क्या आपको लगता है कि इस टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में भी, ये हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये फोटो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, इन्हें लोगों की मदद करनी हो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि टेस्टिंग साइट पे एक कॉर्पोरेटर क्या ही मदद कर पाएगा। पल्लवी, अच्छा होता कि अगर आप, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक सवाल है और इस सवाल को शायद ही कोई बहादुर बोल्ड लीडर होगा जो जवाब देगा, कि जैसे आपने मेयर साहब की बात कही, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी एज पर द प्रोटोकॉल। तो अगर वो उस प्रोटोकॉल के हिसाब से फर्स्ट सिटीजन है, तो आज फर्स्ट सिटीजन के नाते उनको सबसे आगे होना चाहिए था। कि नो डाउट फर्स्ट उसमें हमने देखा कि चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सैनिटाइजेशन की ड्राइव हो या उस तरीके से बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन आज जब सेकंड वेव कहाँ पे चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो इलेक्टेड और इस वक्त फंक्शनिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट इफ नॉट इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट और इन रूरल बेल्ट्स पर, जहां जहां पे भी ये नव निर्वाचित म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स काउंसलर्स हैं, जहां पे म्युनिसिपल कमेटीज हैं, इनको मैं समझता हूं कि इनको दे शुड हैव लेड दिस वॉर फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन आज कहीं नहीं दिख रहे हैं। और बड़ा अफसोस है कि जहां पे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, आज वो भी बंद है। जहां का आप हवाला दे रहे हैं कि कॉर्पोरेटर्स फोटो खिंचवाने आते हैं या मीडिया कर्मियों के साथ झगड़ा करते नजर आ रहे हैं, आज वो सेंटर्स भी बंद हो गए हैं। एटलीस्ट जितनी आपकी जुरिस्डिक्शन या प्रोटोकॉल के हिसाब से पावर्स है, तो एटलीस्ट यू शुड हैव रेज्ड ए वॉइस। इन कॉर्पोरेटर्स को चाहिए था मिलजुल के पार्टी लेवल से ऊपर उठ के इंसानी उस पे, दे शुड हैव टॉक विद द एडमिनिस्ट्रेशन और टू द राजभवन, और फॉर दैट मैटर दिल्ली में बात करनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, इलेक्टेड एमपी जम्मू से जुगल किशोर जी हैं। कब आपने सुना, कब देखा कि क्या इन्होंने कभी कोई चिट्ठी लिखी? पहले तो चिट्ठियों का भी दौर बड़ा रहा। जब भी इशू बनता था तो ये आम चिट्ठी लिखते थे कि हमने चिट्ठी लिख दी है। आज तो चिट्ठी लिखने के लिए भी लगता है कि इनके पास समय नहीं है और लोग मर रहे हैं। आज वैक्सीनेशन की एक तरफ हम बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप देखिए, आप खुद चेक कर लीजिए। आई नो यू आर ऑल्सो इन द एज ग्रुप ऑफ 18 एंड 45। आप बताइए कि जब रोज चेक करते हो, ऐप में रजिस्ट्रेशन की कोशिश करते हो, स्लॉट्स नहीं कितने यंग मिलते। नहीं मिल रहे हैं? क्या वजह है? और यही वजह। और यंगस्टर्स की वो भी क्या बात करें, जो 40 से 44 के एज ग्रुप में है, उनका क्या कसूर है? वो भी उतने ही वनरेबल हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं मिल बिल्कुल रहे। ये दिक्कत इस बात की है कि अगर हम एक तरफ हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि जब मरीज पॉजिटिव हो रहा है, जब उसकी हेल्थ और ज्यादा डिटेरियोरेट हो रही है, तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी जो पॉजिटिव केसेस है वो होम आइसोलेशन में है। वो डर रहे हैं कि हॉस्पिटल में गए तो शायद मर ना जाए। ये एक फियर साइकोसिस है। ये गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा, और ये तभी निकल सकता है जब इफेक्टिव और टाइमली स्टेप्स लेंगे, ताकि जब लोगों को लगेगा नहीं, इतने लोग ठीक होके आ रहे हैं, इतने लोग बच गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये सारी की सारी जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट में बैठे, राजभवन में बैठे हमारे बुद्धिजीवी, बड़े युग पुरुष माना जाता है और बड़ी दूर की सोचते हैं, बड़ी उनमें बड़ी स्ट्रेंथ है। हम देखते हैं अपनी एज के हिसाब से जिस तरह से वो एक्टिवली डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ शायद कहीं ना कहीं उनको भी सूचना लेट मिली है, और उसके बाद ये सारा जो मशीनरी है वो अब सामने आ रहा है। तो मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल लोग हैं, आज उनका वक्त है कि उन्होंने अपने जो सीनियर लीडरशिप है उन पे ये दबाव बनाना चाहिए कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे मुहैया कराई जाए, ताकि वैक्सीनेशन से भी एक फियर साइकोसिस एले होता है, फियर साइकोसिस दूर भागता है कि नहीं, वी आर वैक्सीनेटेड। अलोंग विद दैट, आज आप देखिए आंकड़े पूरे देश भर के, और जम्मू का भी आप देख लीजिए, शहर में इतनी डर के कारण कहिए, अवेयरनेस के कारण कहिए, यहाँ पर पॉजिटिविटी केसेस जो है थोड़ा सा कम आए हैं। लेकिन अब गांव में आप देखिए
वही इट्स गांव की स्प्रेडिंग। अगर बात करें, रूरल एरियाज में भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अब आए हैं, वो भी फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में, ये जो डीडीसी के मेंबर्स को चुना गया है। ताकतों देखिए की लड़ाई ये लड़ते रहे और प्रोटोकॉल की लड़ाई ये लड़ते रहे, लेकिन इस समय जब टाइम है कि रूरल एरियाज में अवेयरनेस फैलाई जाए कोविड को लेकर, लोगों को मास्क पहनने पर मजबूर किया जाए, इन एरियाज में वैक्सीनेशन को लेकर जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, अपने अपने जो उनको फंड्स दिए गए हैं, डीडीसी को भी फंड्स अलॉट कर दिए गए थे बजट में से, उसमें से ये कोई कोशिश करें कि लोगों की मदद की जा सके, रूरल एरियाज में जो है कोविड 19 को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई कदम उठाए जा सके, जो सीएचसीज है, पीएचसीज है, सब सेंटर्स हैं, उनको लेकर कोई फैसला लिया जा सके, ये भी कहीं नजर नहीं आ रहे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि पहले तो ये इलेक्शंस हमें लगता था कि टाइमली नहीं है, लेकिन शायद कोई पॉलिटिकल मजबूरी रही होगी दिल्ली में भी कि उनको ये डीडीसी चुनाव करवाने पड़े। जब करवा के उनको उनको उस समय ये पिक्चर ऐसी प्रिंट की गई, दिखाई गई कि ये बड़े पावर्स एंड फंक्शंस के साथ आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली अभी तक कोई ऐसा हमें चीज नहीं दिख रही कि जिसने आपने उनको ऑथराइज किया हो। लाइक दे आर टूथलेस, और टूथलेस टाइगर्स क्या कर सकते हैं, जू में बैठेंगे। सेम इज द केस कि जो आपने एक तरफ पंचायत के चुनाव के बाद बीडीसी के चेयरपर्सन तक बनाए, सब कुछ किया, आज आप जब तक एडमिनिस्ट्रेशन उनको लूप में लेगी नहीं, आप अवेयरनेस कैसे करेंगे। आज लोग डर के टेस्ट नहीं करवा रहे गांव में। गांव गांव में आप देखिए, शायद ही कोई घर ऐसा आपको दिखेगा कि जहां पर कोई बीमार ना हो, लेकिन वो बीमार हो सकता है नॉर्मल फ्लू से भी हुआ हो, लेकिन लोगों में ये डर हो गया है। और उस ये चीज की अवेयरनेस जब तक आप लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे जीती हुई चाहे हारी हुई, या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, पंचेस है, अगर वो अपने अपने वार्ड हेल्थ वॉरियर्स के साथ मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये अवेयरनेस कैंपेन करें, तो मुझे लगता है कि जो थर्ड वेव की तरफ इशारा चल रहा है, आज से ही हम कंट्रोल करें, तो ये मातम हमें उस समय नहीं देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस पे भी सीरियसली कुछ कदम लेने चाहिए। और बार बार कहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहीं सोई हुई नजर आती है तो उनको जगाना, आम पब्लिक मीडिया तो कर ही रही है टाइम टू टाइम, लेकिन पॉलिटिकल लोगों का, जिन्होंने अल्टीमेटली जिनका गोल होता है राजनीति में है, उनका उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त रोल है। जहां हमें लग रहा है, जम्मू के शहरदारों को लग रहा है, जम्मू के आम इंसान को लग रहा है, जम्मू के नौजवानों को लग रहा है, वो रोल कहीं ना कहीं एब्सेंट दिख रहा है। उनका किरदार जो आज के वक्त में होना चाहिए, उनकी जो ड्यूटीज हैं, जिसके लिए वो बड़े बड़े दावे करते हैं, आज कहीं ना कहीं वो हमारे समाज से मिसिंग नजर आ रहे बहुत बहुत शुक्रिया जोरावर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातें करने के लिए। हैं। धन्यवाद, थैंक यू पल्लवी।